जेब में कुछ ना हो तो जुबान भी बोझ लगती है, और अगर जेब भरी हो ना तो फिर खामोशी भी दिल को भा जाती है। अगर आप अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो अपने माली हालात बेहतर करें। जब आपके माली हालात ऊपर जाएंगे तो आपके ताल्लुकात भी ऊपर जाएंगे। जब आपके माली हालात बेहतर होंगे तो जो आपके ताल्लुकात है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग आपसे दूर दूर थे, पहले आपको नापसंद करते थे, आपसे दूर दूर रहते थे, जब आपकी जेब में वजन होगा ना तो ऐसे लोग फिर आपके खुद ही करीब आना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपका दिल करेगा कि यार ये काश मुझसे थोड़ा दूर ही रहे। लेकिन फिर जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, फिर आपकी जेब का वजन देख के, जब वो कहते हैं ना, जब किसी की जेब में वजन होना तो उसकी जो जुबान होती है ना, जो उसकी बात होती है, उसमें भी वजन आ जाता है। फिर जो आपकी बुरी से बुरी भी बात होगी ना, लोग उसे भी एक बहुत अच्छी बात कहेंगे, लोग उसे भी अकवाले ज़री कहेंगे कि यार जो इसने बात कह दी है ना, इस जैसी बात तो कोई कह नहीं सकता। इसलिए मेरा तो एक ही मुफीद मशवरा है जो मैंने थोड़ा सा अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाला है कि अगर आपने अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो अपने माली हालात पे फोकस करें। जब आपके माली हालात बेहतर होंगे तो फिर आपके ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। आप अगर अपने ताल्लुकात ठीक करने पे टाइम लगाते रहेंगे और जेब खाली होगी ना तो फिर बस जो आपके रह से ताल्लुक है ना वो भी आपको छोड़ जाएंगे, और फिर आप दुनिया में अकेले रहेंगे, और फिर वही डिप्रेशन का शिकार और सोचों का शिकार और एहसास कमतरी का शिकार, फलां के पास इतनी चीजें आ गई मेरे पास क्यों नहीं है। लिहाजा आपको और मुझे अब मेहनत करनी होगी और अपने रब्बे ताला से दुआ करनी होगी कि या अल्लाह, अगर आपने दूसरे को इस चीज से नवाजा है तो मुझे भी इससे नवाज दे, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ ऊपर बैठी है, उसने ही देना है। दुनिया वाले आपको कुछ दे नहीं सकते। हाँ, आपके माँ बाप हैं, वो आपको कुछ दे सकते हैं, और अगर मांगना है तो रब की जात से मांगो और अपने ऊपर फोकस करो। और पाकिस्तान में रह के जितनी मेहनत कर सकते हो अल्लाह पे उम्मीद रख के मेहनत करो। अगर आपके माली हालात ऊपर जाएंगे तो आपके ताल्लुकात भी बिल्कुल ऊपर जाएंगे और लोग आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे।